हमारे देश का हिस्सा था, लेकिन आज धीरे धीरे हमारा देश भी टुकड़ों में बंटता जा रहा है। पहले सिंध प्रांत में गौ माताएं थी तो सिंध प्रांत हमारा देश का हिस्सा था। जब गौ माताएं घटी वो पाकिस्तान के रूप में अलग हो गई। आज कश्मीर में पहले खूब गौ सेवा थी, गौ माताओं का कत्लेआम शुरू हुआ। आज कश्मीर की क्या स्थिति है हम जानते हैं। कश्मीर कहने को हमारा नहीं है। पंजाब में देसी गौ की सेवा नहीं है, जर्सियां मरी पड़ी है। पंजाब निरंतर अलग होने की मांग करता है। और बंगाल की क्या स्थिति, हमारे बंगाली भाई सब यहाँ उपस्थित है। सरेआम सड़कों पर गौ माताएं कट जाती हैं। तो आज बंगाल भी अलग होने की स्थिति में है। खंड खंड हो जाएगा हमारा देश अगर गाय को नहीं बचाया गया। हमारा धर्म तार तार हो जाएगा अगर गौ को नहीं बचाया गया। इसलिए गौ का संरक्षण परम आवश्यक है। इसलिए हमारे पूज्य महाराज जी जैसे जितने गौभक्त संत हैं, संतों के सानिध्य में एक बहुत बड़ा अभियान जिसका नाम है गौ सम्मान आह्वान अभियान। सभी संतों की वृंदावन में एक बैठक हुई और सभी संतों ने विचार किया कि जैसा कार्य सन 66 में पूज्य प्रातः स्मरणीय करपात्री जी महाराज जी के सानिध्य में हुआ, वैसा कुछ न कुछ इस सदी में भी होना चाहिए। इसलिए संतों ने इस अभियान को प्रारंभ किया और इस अभियान के मूल 3 उद्देश्य हैं। गौ माता जो हमारी माँ है, जो हिंदुओं की माँ है, जो सारे विश्व की माँ है, उसे राष्ट्र माता का पवित्र पद दिया जाए। दूसरा, भारत की भूमि पर गौ हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाए। और तीसरा, गौ माता के लिए केंद्र में सख्त कानून बनाया जाए। दुर्भाग्य देखिए भारत का, आज अगर हिरण को कोई मार दे तो उस पर कार्रवाई होती है, अगर मोर को कोई मार दे उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन हिंदुओं की माँ है गौ माता, सड़कों पर सरेआम कोई काट दे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर किसी विधर्मी की माँ होती गौ माता तो आज सड़कों पर कट नहीं रही होती। अगर विधर्मियों की गौ माता माँ होती तो कोई उसका चित्र फाड़ने में भी डरता कि अगर मैं गाय का चित्र फाड़ूंगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ऐसी स्थितियां भारत में होती। लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्य है कि गौ माताओं का संरक्षण भारत की भूमि पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए गौ सम्मान आह्वान अभियान इन 3 मांगों को लेकर के कार्यरत है और ये 6 चरणों में चलने वाला है। पूज्य महाराज जी ने तो हमें बताया ही है, मैं पुनः बता रही हूँ। 6 चरणों में ये चलने वाला है। पहले 27 अप्रैल 2026, ये जो तारीख है ये सामान्य तारीख नहीं है। जैसे 23 मार्च को लोग आज दिन तक भूले नहीं है, जिस दिन हमारे देश के नौजवान शहीद हो गए, फांसी पर चढ़ गए, आज भी उस दिन को हम गर्व से याद करते हैं। ठीक वैसे 27 अप्रैल को आने वाली हमारे कितनी पीढ़ियां गर्व से याद करेंगी, क्योंकि ये इतिहास में दर्ज होने वाली तारीख है, हमें भूलना नहीं है। 27 अप्रैल 2026 क्या होना है इस दिन? 27 अप्रैल के दिन हमारे भारत की जितने भी अनुमंडल हैं, अनुमंडल शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिहार में तहसील को ही अनुमंडल यानी सब डिवीजन कहा जाता है। भारत के 5,500 अनुमंडल हैं और 27 तारीख के दिन इसी तारीख में सुबह 10 बजे से लगा के 12 बजे के बीच सभी लोग अपने अपने अनुमंडल कार्यालय जाएंगे और वहां जाकर के अनुमंडल अधिकारी को प्रार्थना पत्र देंगे। उस प्रार्थना पत्र में क्या लिखा होगा? उसमें निवेदन होगा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी भारत की प्राण है गौ माता, सनातन का आधार है गौ माता, ऐसी गौ माता का वध भारत भूमि पे बंद होना चाहिए। ऐसी मांग हर एक अनुमंडल से समस्त सनातनी करेंगे और इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पे चल रही है। अगर 27 तारीख को ये कार्य नहीं होता है, 27 जुलाई को जिला स्तर से पुनः प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। फिर ये कार्य नहीं होता है, 27 सितंबर को पुनः राज्य की राजधानी मुख्यालय से पुनः प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। फिर भी ये कार्य नहीं होता है तो दिल्ली में बैठकर के पूरे देश का आह्वान दिल्ली में बैठ करके प्रार्थना करने के लिए किया जाएगा। फिर भी कार्य नहीं होता है तो 5वें चरण में हमारे संत जन मिलकर के 9 दिन का गंगा जल पर रहकर के उपवास करेंगे और हमारे सरकार से प्रार्थना करेंगे। फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो हमारे संत अंतिम चरण में आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। प्राण जाए तो जाए, पर इस बार गौ माता अगर राष्ट्र माता नहीं बनती है तो इस अभियान को रोका नहीं जाएगा। इसलिए देखो माताओं,
ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। जिन जिन लोगों ने पीछे हस्ताक्षर नहीं किया है, एक एक व्यक्ति का हस्ताक्षर वहां पर होना चाहिए। हमारा धमदाहा जो अनुमंडल है वो एकदम दमदार होना चाहिए। लगना चाहिए कि पूर्णिया में गो भक्तों की कमी नहीं है, महाराज जी के भक्तों की कमी नहीं है। महाराज जी अगर आपको आदेश दें और हमारी माताएं डर जाए, अरे हमारे हिंदुस्तान की माताएं अपनी आन बान शान को रखने के लिए रानी पद्मिनी 16,000 रानियों के साथ में जौहर कर गई, हम हस्ताक्षर से डर रहे हैं, तो ये हमारी शान पर कहीं न कहीं आँच आ रही है। माताओं भाइयों जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को 27 तारीख को जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा उसमें पीछे हस्ताक्षर संलग्न किए जाएंगे। हर एक अनुमंडल से 11,000 हस्ताक्षर का टारगेट लिया है। एक अनुमंडल से 11,000 हस्ताक्षर आएंगे, यानी कि 5,500 अनुमंडल से 5.5 करोड़ लोगों का मत जाएगा कि हम गोहत्या बंद करना चाहते हैं। तो सरकार विचार करेगी। तो कौन कौन चाहता है कि गोहत्या बंद हो? हाथ खड़ा करके बताइए। सब चाहते हैं? तो सब चाहते हैं तो हस्ताक्षर भी सबको करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल नहीं डरे, आप ये नहीं सोचेंगे हम हमारा मोबाइल नंबर लिख लेंगे तो कहीं हमको नहीं कुछ नुकसान हो जाए। अरे गाय के लिए, हमारे देश धर्म के लिए कितने लोग कुर्बान हो गए, हमको तो हस्ताक्षर ही तो करना है। थोड़ा 5 मिनट